यह सीडीपी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का छठा वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज तथा पर्यावरण टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का वीडियो कई पार्टों में डाला गया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा किसी भी प्रकार का प्रश्न या सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 101, बच्चों के सामाजिक विकास में रिक्त स्थान का विशेष महत्व है। ए खेल, बी बाल साहित्य, सी दिनचर्या, डी संचार माध्यम। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा खेल। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है। खेल के द्वारा बच्चों में सामाजिक गुण विकसित होते हैं, जैसे एक साथ मिलजुल कर कार्य करना तथा एक दूसरे का सहयोग करना आदि। खेल विधि द्वारा बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिससे समायोजन की क्षमता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप बच्चे का सामाजिक विकास सकारात्मक होता रहता है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए शारीरिक स्वास्थ्य, बी मानसिक योग्यता, सी थकान, डी ये सभी। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। संवेगात्मक विकास कई प्रकार के आंतरिक तथा बाह्य कारणों से प्रभावित होता है, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा थकान आदि। एक बालक की संवेगात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, सर्वांगीण विकास से, मानसिक विकास से। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी मानसिक विकास से। एक बालक की संवेगात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध मानसिक विकास से होता है। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं, समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। ए दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, बी दिया है मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, सी दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, डी दिया है संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो चौथी अवस्था होती है 15 वर्ष से 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच होती है, इसमें बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन करने लगता है। वह अपने स्तर पर सही और गलत के बीच तार्किक रूप से सोचने लगता है। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता हैं। ए स्टर्न, बी बीने, सी टर्मन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता टर्मन को माना जाता है। टर्मन ने 1916 ईस्वी में मानसिक आयु व वास्तविक आयु में 100 से गुणा करके बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि का निर्माण किया, जिसे टर्मन ने सूत्र बताया था मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणे 100। यह जो है बुद्धि लब्धांक निकालने का यह फार्मूला बताया था। लेकिन बीने ने प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था तथा मानसिक आयु का संप्रत्यय भी बीने ने दिया था। तो यहाँ बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता टर्मन होंगे और बीने को प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माता माना जाता है। जड़ बुद्धि वाले बालकों का IQ बुद्धि लब्धि कितना होता है। ए दिया है 111 से 120, 91 से 110, 71 से 80, 71 से कम। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा 71 से कम, डी। जड़ बुद्धि वाली बालकों की संख्या दुनिया में लगभग 2% होती है और जड़ बुद्धि वाले बालकों का IQ बुद्धि लब्धि 71 से कम माना गया है। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125, 120, 80, 100। बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यह होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो यहाँ दिया है वास्तविक आयु, यानी कि जो बच्चे का आयु हो वास्तव में, तो बच्चे का आयु 12 वर्ष है। मानसिक आयु से मतलब है कि वह बच्चे का आयु 12 वर्ष है, लेकिन वह दिमाग से तेज है एक 15 वर्ष के बालक के बराबर, यानी कि उसका दिमाग 15 वर्ष के बालक के बराबर कार्य कर रहा है। तो इसको मानसिक आयु है 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे। वास्तविक आयु दिया है 12, तो बटे 12 और गुणे 100, तो भाग देंगे, ये 3 से कट जाएगा,
3 पचे 15, 3 चौके 12, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। अब 25 पचे 125, यह आ गया 125। अतः सही आंसर होगा ए 125। तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल से, अभिक्षमता से, अभिवृत्ति से, बुद्धि से। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी बुद्धि से। बुद्धि के द्वारा ही अपने व्यवहार को दूसरे के व्यवहार के साथ समायोजित किया जा सकता है। अतः मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः बुद्धि से प्रेरित होता है। गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अभिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? ए दिया स्थान संबंधी अभियोग्यता, बी दिया भावात्मक अभियोग्यता, सी दिया अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता, डी दिया भाषात्मक अभियोग्यता। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी भावात्मक अभियोग्यता। नहीं है पूछ रहा है। गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अभिमान निर्धारित किया है जो निम्नलिखित होते हैं। पहला होता है स्थान संबंधी अभियोग्यता, दूसरा होता है अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता और तीसरा होता है भाषात्मक अभियोग्यता। चौथा होता है शारीरिक अभियोग्यता। पांचवा होता है समायोजन अभियोग्यता। छठा होता है तार्किक अभियोग्यता। और सातवां होता है खेल अभियोग्यता। तो ये 7 प्रकार की अभियोग्यता होती हैं जो कि बी नहीं होता है, जबकि बी अभियोग्यता नहीं होता है और इसमें नहीं पूछ रहा है, अतः बी सही होगा। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया है। थर्नडाइक ने, पावलोव ने, बीने ने, फ्रीमैन ने। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी बीने ने। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत बीने ने दिया है। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? अल्फ्रेड बीने ने, हावर्ड गार्डनर ने, गाल्टन ने, बीएस ब्लूम ने। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी हावर्ड गार्डनर ने। 1983 में हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के द्वारा बुद्धि की अवधारणा कंसेप्ट को अधिक शुद्धता से परिभाषित किया गया है। हावर्ड गार्डनर ने 7 प्रकार के बुद्धि का उल्लेख किया है। पहला बताया है भाषाई बुद्धि, दूसरा बताया है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा बताया है स्थानीय बुद्धि, चौथा बताया है शारीरिक गतिकी बुद्धि, पांचवा बताया है संगीत बुद्धि, छठा बताया है वैयक्तिक आत्म बुद्धि, सातवां बताया है वैयक्तिक पर बुद्धि। यह 7 प्रकार की बुद्धि हावर्ड गार्डनर ने बताया है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है दूसरे के अंतर मन की इच्छा एवं मनसा का पता लगाना, दूसरे के मूड को भाप जाना, मिलते जुलते संवेगों यदा उदासी चेतावा में भेद कर पाना, दूसरे के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उससे संबंधित जानकारी का प्रयोग करना। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी मिलते जुलते संवेगों यदा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। अंतर्वैयक्तिक बौद्धिक क्षमता के द्वारा समान क्रियाओं में भिन्नता को पता लगाया जा सकता है। आयु बढ़ने के साथ साथ अंतर्वैयक्तिक बौद्धिक क्षमता में विकास होते जाता है और अंतर्वैयक्तिक बौद्धिक क्षमता जन्मजात होती है। पियाजे मुख्यतः रिक्त स्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ए भाषा विकास, बी ज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक विकास, डी सामाजिक विकास। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी ज्ञानात्मक विकास। पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया था। पहला अवस्था था उनका संवेदीगामक अवस्था, जो कि 0 यानी जन्म से 2 वर्ष तक होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच होता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष के बीच होता है। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु रिक्त स्थान वर्ष होगी। ये दिया 15 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष। इसका सही आंसर बताएं। यहाँ जो है बुद्धि लब्धांक बराबर होता है या बुद्धि लब्धि बराबर होता है, सूत्र बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100।
तो यहाँ जो है यह मानसिक आयु पूछ रहा है। हमने मान लिया कि मानसिक आयु m वर्ष है, वास्तविक आयु दिया है 16 वर्ष। तो यहाँ हो जाएगा 16 × 100। यहाँ बुद्धि लब्धि दिया है 75 अंक जो प्राप्त करता है यही इसका बुद्धि लब्धि होगा। तो यहाँ 75 हो जाएगा, यहाँ से गुणा है, इसको कटाएंगे यहाँ से 25 से 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, 4 से 16 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ ये भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, इधर m बराबर हो जाएगा, इसको 4 को इधर भेज देंगे, चलती आई 12। तो यह इसका आंसर आएगा 12 वर्ष। तो यहाँ m का मान आ गया 12, तो इसका मानसिक आयु जो है b सही होगा 12 वर्ष। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। ए व्यक्तित्व का, बी पढ़ने की दक्षता का, सी बुद्धि का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी बुद्धि का। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में बीने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। घटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ए व्यक्तित्व, बी रुचि, सी बुद्धि, डी अभिक्षमता। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी बुद्धि। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन हेतु किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। डी है ए सामर्थ्यों का एक समुच्चय, बी एक अकेला और जाति विचार, सी दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता, डी एक विशिष्ट योग्यता। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है। बुद्धि कार्य करने की योग्यता होती है जिसमें सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न समस्याओं का विभिन्न प्रकार से समाधान कर सकता है। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रिक्त स्थान रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। ए दिया है मध्यम, बी दिया है कम से कम, सी दिया है पूर्ण, डी दिया है उच्च। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी उच्च। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है, जैसे कि 130 से 140 से अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बालकों को प्रतिभाशाली तथा 71 से कम बुद्धि लब्धांक वाले बालकों को जड़ बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। यदि कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।